हिंदुस्तान ही है एक ऐसा देश जहां भगवान को माँ भी कहा जाता है, भगवान को स्त्री भी कहा जाता है। देवी पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती ये स्त्रीण रूप भगवान के माने जाते हैं। हनुमान जी ने राम से क्या संबंध जोड़ा? स्वामी और दास का। हम आपके दास हैं। ऐसा मत समझिएगा कि ये सिर्फ भागवत और रामायण में ऐसी बातें आती हैं। आप श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी उठा के देख लो, वहां आपको यही मिल जाएगा। कहीं परमात्मा को सज्जन कहा, सुन सज्जन प्रीतम मेरे आ, हम सतगुरुदेव दिखाल। कहीं उसको दोस्त कहा, सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया, यार बोल रहे। कहीं परमात्मा को पिता बोलते हैं, माँ तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई तापो के हकाड़ा जीव। कहीं भाव आता है कि मैं स्त्री हूँ, हाँ, और मैंने अपने परमात्मा पति को रिझाना है। बड़े सुंदर सुंदर शब्द है। सब सैया 100 रावण गैया हो दादी के दर जावा। स्त्री सुहागन हूँ मैं बनूं, मैं अभी दुहागन हूँ। मैं श्रृंगार नहीं किया, किसका? नम्रता, प्रेम, संयम, सिमरन का ये श्रृंगार नहीं किया, इसलिए पति मेरा रिझेगा नहीं मेरे से। ऐसे अनंत शब्द है। चूंकि अभी विषय मीरा चल रहे हैं, इसलिए मैं अभी मीरा पर ही फोकस्ड हो रही हूँ। लेकिन किसी समय पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि आज श्री गुरु ग्रंथ साहब में जो शब्द नवदा भक्ति के हैं, ये 9 प्रकार की भक्ति के जो रूप है वह हमें गुरबाणी में मिलते हैं। उन सब शब्दों को मैं आपको एक एक ऐसा रख लेंगे प्रोग्राम 9 दिन का। तो एक दिन एक भाव, पिता माँ का एक दिन, सखा का एक दिन, दोस्त का एक दिन, गुरु का एक दिन, आकार का एक दिन, निराकार का एक दिन, स्वामी का एक दिन, प्रेमी है वो मेरा, इसका भाव एक दिन। और मेरा ही आत्मस्वरूप है, मैं ही वो हूँ। आत्म राम राम मैं आत्म चीनस गुर विचारा रे, आत्मा ही राम है। ऐसा जो वर्णन करते हैं शब्द, उसको लूंगी। सबे सयाने एक मत, मूर्ख अपनी अपनी। सयाने सब एक ही मत ही रखते। ये मीरा ही नहीं है जो श्री कृष्ण को अपना पति कहती है। गुरु नानक देव से आगे जाके 6 गुरुओं ने भी ऐसे भाव प्रकट करे। गुरु गोविंद सिंह महाराज का तो कितना सुंदर शब्द कई बार गाया, मित्र प्यारे नु हाल मुरीदां दा कहना। क्या प्यार, क्या दोस्ती, क्या मोहब्बत, क्या अधिकार उसमें आता है। रूप गोस्वामी जी ने मीरा के साथ फिर वार्तालाप किए, दोनों बैठे। अब गोस्वामी जी किसी स्त्री को नहीं मिलते, लेकिन मीरा स्त्री नहीं, वो तो माँ स्त्री है, देवी है, संत है, शिरोमणि भक्त है। भक्त में अब स्त्री पुरुष कहाँ रह गया? रूप गोस्वामी जी के साथ इनकी मुलाकात होती है। कुछ समय वो वृंदावन रहती हैं और फिर चलते 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 काशी पहुंच जाती हैं। चूंकि रैदास जी वहीं हैं, तो मीरा को गुरु का प्रेम, गुरु की भाव तो लग गई थी दिल में। चरण बिना कछुए नहीं भावे, अब और कुछ नहीं पसंद आता। जगमाया सब सपनन की, सारा जगत तो स्वप्न है, और स्वप्न से प्रीति क्या? स्वप्न से प्यार करोगे? सुनो, एक कहानी कहती हूं। एक राजा के कोई संतान नहीं थी। उसने 4-5 विवाह कर लिए तो भी संतान न हुई। फिर बूढ़ी उम्र में जाकर उसका एक पुत्र हुआ। अब इतने सालों बाद पुत्र हुआ ना, तो बस उसी के आगे पीछे राजकाज छोड़ के उसी की चाकरी में लग गया। कभी उसको खिलाए पिलाए, खेले उसके साथ, गोदी में उठाए, लाड लडावे, बातें करे। बाकी सारी रानियां तो हो गई नाराज के अब तो ये इसी के पास चला जाता है, इसने बच्चा क्या जन्म दिया, हमें भूल गया। तो उन्होंने मिलके प्लान बनाया
कि राजा का ये पुत्र जब से हुआ है उसने हमें छोड़ दिया, ये इसके पुत्र को ही मार देते। द्वेष देखिए कैसा। तो उन्होंने उसे जहर दे दिया और बच्चा मर गया। अब राजा जो हैं वो अपने कक्ष में बैठे रो रहे थे, रो रहे थे, रो रहे थे। अभी उनको ये खबर नहीं मिली थी कि उसके सांस निकल गए। वो बेटा रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, रोते 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 सो गया। सोया तो सपना क्या आया, उसके 10 पुत्र हैं, जवान, सुंदर, बांके, छबीले, हैंडसम, युद्धवीर, योद्धा और बड़े बड़े खूबसूरत। और सपने में अपने 10 पुत्रों के साथ वो ऐसे ठाठ से सीना तान के जीता है। देखिए जो हम चाहते हैं स्वप्नों में वही दिखा देते। अब दिन ऐसे बच्चे नहीं तो सपने में ही हो रहे हैं। तो अपने 10 पुत्रों के साथ तो बड़ी खुशी से जी रहा है और स्वप्न में वो क्या देखता है कि फिर एक दिन हमला हो जाता है। वो अपने बेटों को भेजता, जाओ बेटा दुश्मन को सबक सिखा के आओ, मार के आओ। लेकिन हुआ ये कि एक 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 करके 10 के 10 पुत्र उसके मर गए। तो 10 पुत्रों की लाशों पर बैठा वो रो रहा है। पुत्रों की लाशें पड़ी हैं, वो रो रहा है, हाय मेरे पुत्र चले गए, हाय मेरे पुत्र चले गए। और इतने में दासी ने उठाया, महाराज उठिए, महाराज उठिए, महाराज उठिए, आपका पुत्र का देहांत हो गया। तो अब वो नींद से उठा तो परेशान सा हो गए, क्या समझ नहीं लगी। ऐसा होता है, नींद से अचानक कोई उठा दे तो थोड़ा समय लग जाता है टू रिलेट विद द रियलिटी। तो वो एकदम मूर्तिवत बैठा है, कुछ न कह रहा है, न बोल रहा है, न चल रहा है। रानी आई रोती रोती, देखो आपका पुत्र, उसने गोदी में उठा रखा बच्चे को, देखो आपका पुत्र मर गया। राजा कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। उसने जोर जोर हिलाया, अरे होश करिए, देखिए पुत्र मर गया। कह रहे वो तो ठीक है, पर मुझे ये समझ नहीं लग रही, मैं इस एक पुत्र को रोऊं या उन 10 पुत्रों को रोऊं। 10 बाके जवान, योद्धा, हैंडसम, वॉरियर्स, शुड आई क्राई फॉर देम और शुड आई क्राई फॉर दिस who is just 3 years old, yet a baby? राजा के गुरु पधारे कि राजन होश करिए। बोले महाराज यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं, मुझे वो 10 भी सच लग रहे और मुझे ये अब ये दिख रहे हैं, वो दिख नहीं रहे। ये सच्चे कि वो सच्चे, किसको रोऊं? गुरु ने कहा राजन, ना 10 पुत्रों के लिए रो जो स्वप्न में देखे, ना इस एक पुत्र के लिए रो जिसकी लाश सामने देख रहा है। वह स्वप्न नींद का था, ये स्वप्न माया का है। देखो आप इतना कहते हो सब मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा काम है जो करने हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है। आंख लग गई गहरी नींद में, चले गए बच्चे, घर, मकान, काम, पैसा, दौलत, शोहरत, कुछ याद रहती उस समय? अच्छा सोए सोए में स्वप्न में जो दुनिया तुम देखते हो वो दुनिया कितनी सच्ची लगती, तब ये दुनिया याद रहती। और देखिए स्वप्न की कितनी शक्ति है। जब सपना आता है तो आपको ये दुनिया बिल्कुल याद नहीं रहती है। हाँ, इस दुनिया में सपने की यादें आ जाती हैं, बुरा हो, अच्छा हो, प्यारा हो, खराब हो, सपना वो याद है, ये देखा, वो देखा, ये देखा, वो देखा। जैसे पीछे एक महिला आई तो वो हमारे लिए कपड़े लाई, उसको कहा कि हम नहीं लेते किसी से कपड़े, आप क्यों लाए हैं? बोली लो आप नहीं तो कहा था। मैंने कब कहा था? बोले आप सपने में आए थे, आपने कहा मेरे लिए चोला बना के ला, मैं चोला बना के लाई हूं। और आपने कहा था 2 लाना, मैं 2 लाई हूं। मैं लो कर लो बात। अब मैं नहीं आई आपके सपने में। ले ऐसे कैसे हो, आप आए थे। वो जिद में है, वो मानने कोई तैयार नहीं है।
कह रहे हमें सब पता है, आप सपने सपने में घुस जाते हो, किसी के भी सपने में आ जाते हो, जो याद करता है उसके पास पहुंच जाते हो। और भक्तों की ना कथाएं ऐसी होती हैं, प्रेम में वो कुछ भी बोल देते। ठीक है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं कि गुरु ब्रह्मा ही है। उसका अर्थ ये कि गुरु हमारे अंदर ज्ञान की एक नई सृष्टि पैदा कर देते हैं। विष्णु इसलिए हैं कि वो हमारे इस ज्ञान की साधना की पालना करते हैं। और शंकर हम इसलिए कहते हैं कि शंकर जी की तरह वो हमारे अहंकार को तोड़ते हैं। अब नहीं, आप आए थे, आपने कहा था, बड़ा समझाया, वो तो समझी नहीं। मैंने कहा अच्छा चलो छोड़ दो। अब वो छोड़ दो बोला तो जो बाकी बैठे थे ना 500 बंदे, अच्छा ये तो रख लेते, अब हम लाते। बड़ा बदला लेते लोग। सपना कितना सच्चा लगता है, पर वो स्वप्न आपको इस सच्ची दुनिया को भुला देता है। इस सच्ची दुनिया में सपने की यादें रहती हैं, तो सपना मजबूत हुआ कि ये दुनिया? सपना ज्यादा मजबूत है। और सपने से भी ज्यादा मजबूत है सुषुप्ति, गहरी निद्रा, जिसमें ना ये दुनिया याद रहती है, ना स्वप्न याद रहते हैं, और आप एक गहरे बेहोशी के अंधकार में चले जाते, जहां ये भी पता नहीं रहता शरीर कहाँ है, किस शहर में है, मन दुखी है कि सुखी है, कुछ पता नहीं रहता। मीरा कहती है जग माया सब सपनन की, जगत सब सपना, अब इसके लिए मेरे मन में कोई इच्छा नहीं रह गई। रैदास जी को दर्शन करने पहुंचती है मीरा, और जैसे ही मीरा को देखा आते हुए, रैदास जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि जिसको इतने वर्षों पहले आशीर्वाद दिया, उस समय मीरा ने पहचाना नहीं था ये कौन है। अब रैदास जी के नजदीक आके अपने गुरुदेव को प्रणाम करती है मीरा, तो चौकी दे दी, बैठ जा मीरा यहीं। मीरा बैठ गई, और मीरा अपने श्याम सुंदर की वो छोटी सी मूर्ति हमेशा साथ रखे थी, तो अभी भी साथ में थी, तो गोदी में थी वो मूर्ति। रैदास जी उससे बात करते, फिर बोल मीरा मन कैसा है? मीरा कहती गुरुदेव मन बड़ा संतप्त हुआ, परिवार से बड़ा विरोध हुआ, भोजराज जी मर गए, और चूंकि मैं सती ना हुई इसलिए परिवार ने मेरे से बड़ी शत्रुता करी, परिवार छोड़ दिया है, ससुराल भी छोड़ दिया है, घर बार छोड़ दिया है, अब तो बस आपकी मीरा जोगन बनना चाहती है। पूछती है ये बताइए कभी वो दिखता है, कभी वो नहीं दिखता है? जब नहीं दिखता है तो बड़ा रोती हूँ, व्याकुल होती हूँ, डरती हूँ, और जब दिखता है तो बड़ी आनंदित होती हूँ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि कृष्ण मुझे दिखे, मुझे मिले, और फिर कभी छोड़े ही नहीं मुझे? रैदास ज्ञान देते, मीरा जिसको तू देखती है कभी कभी वो रूप है, तू अभी कृष्ण के स्वरूप से परिचित नहीं हुई है। वो आकार नहीं, वो ओंकार है, वो देह नहीं, वो चैतन्य है, वो आने जाने वाला नहीं, वो अविनाशी है, वो सीमा वाला नहीं, असीम है। कृष्ण के स्वरूप को पहचान, वही आदि में है, वही अंत में है, वही अभी है, वही सदा है। इन पंच तत्वों का आधार वही है। इस पंच भौतिक जगत में बना एक एक वस्तु, व्यक्ति, पशु, पंछी, नभचर, जलचर, थलचर, ये सब नक्षत्र, ये सब ग्रह, ये आकाश, ये सब कुछ उसी चैतन्य सत्ता से हुआ है और कल्पित दिख रहा है। वो सत्य है, वो चैतन्य है, वह आनंद है, वो व्यापक स्वरूप है। मीरा तूने उसको एक रूप में कैद हुआ क्यों समझ लिया? ब्रह्म आकाश की न्यायी है,
कृष्ण के इस मुरली मनोहर रूप से पहले भी कृष्ण था। मुरली मनोहर रूप अब लुप्त हो गया तो भी कृष्ण है। तो रूप को छोड़, अब स्वरूप में चलो, अब स्वरूप में टिको। मीरा सुनते 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 उसके हाथ से मूर्ति उसने उठाई और किसी मस्ती में वहीं जमीन में रख दी। आंख बंद हो गई, ध्यान स्थित हो गया, निर्विकल्प समाधि हो गई। तैयार तो है ही थी वो, तपस्या साधना की भट्टी में कुंदन हो चुकी थी वो, बस एक आखिरी मोहर भर तो लगनी थी, वो रैदास जी ने लगा दी। रैदास जी ने आंख उठा के देखी तो मीरा तो समाधि में है। मुस्कुराने लगे रैदास कि जिस चीज की वो चाह लेके आई थी वो पूरी हो गई। रूप का ध्यान अब निकला और गया अरूप में। सगुण से उठी अब गई निर्गुण में। समाधिस्थ मीरा का आनंद, उसका ठहराव, उसकी शांति को देखकर रैदास भी धन्य हो गए। गुरु की प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं होता है जब उसका शिष्य समाधि अवस्था को पहुंच जाता है। सद्गुरु की प्रसन्नता, उसके हृदय की आनंद का कोई और चोर नहीं रह जाता जब शिष्य अपनी उस मंजिल को प्राप्त कर लेता है जिसके लिए वो उसका गुरु हुआ था, वो काम हो गया। मीरा लिखती है, भाव सागर सब सूख गए हैं, भावनाओं के मेरे सागर अब सब सूख गए हैं। फिक्र नहीं मोहे तरनन की, अब तैरने की कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि सागर ही सूख गया, अब तैरूं कहां। भव सागर था तो डूबती थी, भव सागर था तो उसमें तैरना था, यहां तो सागर ही सूख गया है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, आस वही गुरु शरणन की। अब मेरे कुछ है मन में तो बस ये कि गुरु का ये जो शरण मिला है, बस ये शरण में मैं टिकी रहूं, और जो ज्ञान अमृत मेरे गुरु ने दिया है उस ज्ञान अमृत को मैं पीती रहूं। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मीरा को उसकी इस समाधि के बाद रैदास जी ने कहा, अब यहां रह के क्या करेगी, विचरो, घूमो, जो भी करो, यहीं थोड़ी बैठे रहे ना। बनारस से निकल पड़ी मीरा। कहां जाएं? ऐसे तो कहीं अब जाना नहीं है, क्योंकि अब कुछ पाना नहीं है। जब पाना कुछ नहीं तो जाना कहाँ है। न पाना रहा न जाना रहा, मन टिक गया, मन टिक गया, मन टिक गया, मन टिक गया, मन टिक गया। बुद्धि जागृत हो गई, चैतन्यता जागृत हो गई, अज्ञान के पर्दे सारे उठ गए, तृप्त हो गई मीरा, तृप्त हो गई मीरा। पहले मन उसका रूप पे अटका था, कृष्ण के रूप पर, मोर मुकुट उसके रूप पे अटका था, अब मन गया स्वरूप में। स्वरूप सिद्ध, स्वरूप स्थित हो गई मीरा। तो अब फिर इसके बाद क्या बचता है? अब तो विचरना बचता है। विचरना मतलब जस्ट टू गो अबाउट, कहीं चल, जहां दाना तहां खाना, जहां राह तहां जाना, बस आकाश वृत्ति से फिर वो जीता है। ऐसे कहीं नहीं जाना, ऐसे कुछ नहीं पाना, पर शरीर है, श्वास है, प्रारब्ध है, तो कुछ तो करेगा, कुछ तो करेगा। क्या करेगा? मस्त होके घूमेगा, मस्त होकर के घूमेगा, मस्ती को छानेगा, मस्ती को पिएगा। अब मीरा के जीवन में एक नया अंग आया,
वो अंग था नृत्य का। ये पांव में घुंघरू बांध के जो नाची है ना मीरा, यंत्र समाधि के बाद नाची है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, अब नाची। पहले देखिए, जब हम कीर्तन करते हैं, इफ वी आर टोटली इन्वॉल्व इन सिंगिंग द कीर्तन, then also while clapping, while singing, you feel like getting up and moving with the rhythm. True. But when you have attained the Parabrahma within, then it is all ecstasy. फिर तो आनंद 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 आनंद। तो आनंद में क्या करेंगे? अब तो रोना खत्म हो गया, अब तो नाच ही सकते हैं। पग घुंघरू रे, पग घुंघरू रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू रे, पग घुंघरू रे, पग घुंघरू रे, पग घुंघरू रे। विष का प्याला राणा जी ने बेचा, विष का प्याला राणा जी ने बेचा, पीवत मीरा हंसी रे, पीवत मीरा हंसी रे, पग घुंघरू रे, पग घुंघरू रे, गाओ। पग घुंघरू रे, पग घुंघरू रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची 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 रे, पग घुंघरू रे, पग घुंघरू रे, पग घुंघरू रे, पग घुंघरू रे। लोग कहे मीरा भाई बाबरी, लोग कहे मीरा भाई बाबरी, सास कहे कुल नासी रे, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू रे,
पग घुंघरू रे, पग घुंघरू रे, पग घुंघरू रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची 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 रे, पग घुंघरू रे, पग घुंघरू रे, पग घुंघरू रे, पग घुंघरू रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, जन्म जन्म की दासी रे, जन्म जन्म की दासी रे, पग घुंघरू 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 बांध मीरा नाची 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 रे, पग घुंघरू रे, पग